एक दिन 7 भाई अपनी इकलौती बहन अमृता को साथ लेकर नगर की गलियों में भटक रहे थे। उद्देश्य था एक कसाई की तलाश। यह खोज थी एक ऐसे युवक की जिसके न पीछे कोई था न आगे, जो जन्म से ही अनाथ था और जिसने निर्दोष प्राणियों की हत्या करने में भी कभी संकोच न किया हो। लोगों से पूछते, गलियों में भटकते, नगर से नगर, गांव से गांव, हर जगह से एक ही जवाब मिलता, नहीं, हमारे नगर में कोई कसाई नहीं रहता। दिन बीतते गए लेकिन भाई रुके नहीं। आखिरकार एक दिन एक पुराने उजड़े से गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। वहीं रहता था वह कसाई, अकेला, गुमसुम, कठोर नजरों वाला। भाइयों ने उससे कहा, क्या तुम हमारी बहन अमृता से विवाह करोगे? कसाई ने जब अमृता को देखा तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए थम सी गई। उसके जीवन में पहली बार कोई ऐसा चेहरा आया था जिसे देख वह कुछ सोचता। उससे पहले भाइयों ने कहा कि हम तुम्हें धन दे देंगे, ये झोपड़ी महल बन जाएगी, लेकिन हमारी बहन को अपना लो। कसाई ने हाँ कह दी। विवाह भी कर दिया गया, लेकिन अमृता के चेहरे पर ना कोई हर्ष था, ना कोई विषाद, बस एक स्थिरता थी। रात को कसाई ने उससे पूछा, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? इतने सुंदर रूप और समृद्ध परिवार की लड़की एक कसाई को क्यों चुना? अमृता ने कोई उत्तर नहीं दिया। झुकी नजरों से हल्की मुस्कान के साथ मौन धारण कर लिया, और यही मौन उस कसाई के दिल में संदेह का बीज बो गया। इतनी सुंदर और गुणी लड़की, और मुझे 7 अमीर पढ़े लिखे समझदार भाई, और फिर भी उन्होंने अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों कर दी? क्या इस लड़की में कोई छुपा खोट है, या फिर यह सब कोई चाल है? अमृता रोज सुबह उठकर घर साफ करती, खाना बनाती और रईस के काम में हाथ बटाने की कोशिश करती, लेकिन जितनी वह विनम्रता दिखाती, रईस उतनी ही शंकालु होता जाता। ये सब दिखावा है, कोई तो वजह होगी कि ऐसी लड़की मेरी बीवी बनी, वह अक्सर सोचता रहता। वह कभी कभी अमृता से तीखे सवाल भी करता, तेरे भाइयों ने मुझे तेरे हवाले क्यों किया? तूने कोई ऐसा गुनाह किया था क्या? अमृता उसे देखती, फिर चुप हो जाती। वह कभी शिकायत नहीं करती। कुछ दिन बाद 7 भाई अमृता से मिलने उसके घर पहुंचे और उसे पूछा, क्या रईस ने तुम्हें अभी तक स्वीकार किया है? अमृता का जवाब था, नहीं भाइयों, अभी तक रईस ने मुझे स्वीकार नहीं किया। 7 भाई अपने घुटनों पर बैठकर अमृता से अनुरोध करने लगे कि कुछ तो करो अमृता, समय बीतता जा रहा है, जितना अधिक समय गंवाएंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। तुम्हें रईस के दिल में अपनी जगह बनानी ही पड़ेगी। अमृता ने वादा किया कि मैं जल्दी ही कुछ ऐसा करूंगी जिससे रईस मुझे अपना ले। तभी रईस ने घर में प्रवेश किया। 7 भाइयों को इस हालत में देखकर वह चौंक गया। रईस ने सवाल किया, यह क्या चल रहा है? आप लोग घुटनों पर बैठकर अपनी बहन से क्या विनती कर रहे हो? 7 भाइयों ने झूठ बोला कि हम अपनी बहन से केवल कुछ दिनों के लिए अपने घर जाने की विनती कर रहे हैं। रईस ने कहा कि ठीक है, ले जाओ अपनी बहन को, लेकिन अमृता ने कहा, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं रईस से सच्चा प्रेम करती हूँ। यह सुनकर रईस के दिल में एक हलचल सी हुई। उसे लगा कि अमृता सचमुच उससे प्रेम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसे नहीं अपनाया। लेकिन अमृता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने स्वयं से कहा, अब समय आ गया है कि स्त्री जब अपने सत्य और सादगी से अस्वीकार की जाती है तब वह छल का रूप लेती है। मैं अब अपने स्त्रीत्व के दूसरे पक्ष को दिखाऊंगी और वह मुझे स्वीकार करे। सांझ को जब रईस अपने रक्त से सने थैले और थके शरीर के साथ घर पहुंचा तो उसने जैसे ही पहली बार अपनी पत्नी को देखा, अमृता द्वार पर खड़ी थी। न उसकी चाल वही थी, न उसकी मुस्कान। अब वह स्त्री नहीं, एक मोहिनी रूप थी। उसके काजल ने रईस की सोच को जैसे बांध दिया हो। उसके होठों की मुस्कान, उसके कदमों की थिरकन रईस की आंखों में उतरती चली गई। बताओ रईस, अमृता ने कहा, अब कैसी लगती हूँ मैं? रईस तो जैसे शब्द ही भूल गया हो। वह न इनकार कर सका न स्वीकार, बस खिंचता चला गया उस स्त्री की ओर जिसने अब उसके संशय को ही उसके हथियार से हराया था। उस रात रईस ने पहली बार अमृता को छुआ, लेकिन ये छुअन प्रेम की नहीं थी, ये स्वीकार की हार थी। स्त्री की चालाकी ने पुरुष की शंका को पराजित किया। अमृता के इस प्रेम के सामने उसे हार माननी पड़ी। उसने अमृता को अपना लिया। अब दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। रईस अब अमृता के बाहों में रहता। कसाई की आंखों में अब खून नहीं, बस अमृता की छवि तैरती थी।
एक दिन अमृता ने हंसते हुए पूछा, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? रईस ने बिना झिझक कर उत्तर दिया, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूँ। अमृता मुस्कुराई। उसकी हंसी में जैसे रहस्य की नदियाँ बहती थी। झूठ मत बोलो ना, ऐसा भला कौन करता है? रईस ने कहा, काश तुम मुझे इसी रूप में पहले मिलती तो उस दिन ही मैं तुम्हें अपना लेता। अमृता ने सर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं, देर से ही सही, अब तो तुम मेरे हो ना। अब एक छोटा सा काम करना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रईस ने जवाब दिया, जहाँ कहोगी वहाँ चलूँगा। अमृता रईस को लेकर अपने मायके पहुँची। सातों भाई दरवाजे पर खड़े थे। अमृता ने गर्व से कहा, अब यह मुझे स्वीकार कर चुके हैं। सातों भाई बोले, क्या यह सत्य है रईस? रईस ने सर झुकाकर कहा, हाँ, अब मेरे जीवन का हर क्षण अमृता के बिना अधूरा है। भाइयों ने पूछा, क्या तुम अमृता के लिए अपने प्राण तक दे सकते हो? रईस बोला, हाँ, मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। एक भाई बोला, तो चलो अपनी बात को सिद्ध करो। रईस को एक खुली भूमि पर लाया गया। वहाँ सचमुच एक चिता जल रही थी, लपटें उठ रही थी, जैसे समय स्वयं गवाह बनने को खड़ा हो। सातों भाई बोले, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इस अग्नि में प्रवेश कर अपने प्रेम को अमर कर दो। रईस की आंखें चौंधिया गई, वह कांप गया। उसके भीतर जैसे कोई माया का बंधन टूट गया, जैसे कोई बांध जो अब तक अमृता के मोह में जकड़ा था वह अब टूट चुका था। यह क्या कर दिया मैंने? मैं कहाँ आ गया? मैं कसाई, प्रेम का शिकार कब बन गया? पर तब तक देर हो चुकी थी। सातों भाई, अमृता, सब उसकी बातों को दोहराने लगे। क्या हुआ रईस? अभी तो कह रहे थे जान भी दे सकते हो, क्या अब जुबान से फिरोगे? रईस को कुछ सूझा नहीं। उसने आखिर बार अमृता को देखा। वह शांत खड़ी थी, न प्रेम न दया, बस एक स्फटिक सी दृष्टि। रईस ने फिर पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो एक भाई ने कहानी सुनाते हुए कहा कि एक दिन नगर में एक राजकुमार प्रताप, एक तेजस्वी और सुंदर और पराक्रमी युवक। अमृता ने उसका चित्र देखा और मन ही मन उससे विवाह की कामना करने लगी और यही चाहती थी कि उसका विवाह किसी आम पुरुष से नहीं बल्कि इसी राजकुमार से हो। अमृता ने अपनी इच्छा बताई। यह हमारी इकलौती बहन, भला इसकी इच्छा को कैसे न मानते। हमने राजकुमार और अमृता को मिलवाया और देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों विवाह की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी के जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन राजकुमार अपने साथियों के साथ शिकार पर जंगल गया, लेकिन उसी रात अचानक जंगल में भयानक आग लग गई। कई सैनिक बच निकले, परंतु राजकुमार उस अग्नि में गिर गया और वहीं भस्म हो गया। जब यह समाचार महल पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई। राजकुमार के माता पिता अन्न जल त्याग बैठे। अमृता मूर्छित हो गई। पूरा राज्य दुख में डूब गया। उस समय एक वृद्ध तपस्वी ने एक रहस्य बताया कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण प्रेम और समर्पण से अग्नि में स्वयं अर्पित कर दे तो अग्नि में जले हुए राजकुमार को जीवन वापस मिल सकता है, लेकिन वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार प्रेमवश और संपूर्ण चेतना से यह बलिदान देगा, तभी यह संभव होगा। अमृता ने कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति लाऊंगी जो मुझसे सच्चा प्रेम करता हो, जो मेरे लिए अग्नि में समर्पण कर सके। तपस्वी ने फिर चेताया कि यदि ऐसा है तो वह पुरुष तुमसे विवाह करेगा और विवाह के बाद अगर वह सचमुच तुमसे प्रेम करता हुआ तुम्हारे लिए अग्नि में समर्पण करता है तभी उसका बलिदान स्वीकार होगा। और ध्यान रहे, वह निर्दयी, निर्भय और किसी निर्दोष की हत्या में संकोच न करने वाला होना चाहिए, तभी उसका अग्नि समर्पण सफल होगा। यह सब सच्चाई सुनकर रईस ने आंखें मूंदी और अग्नि में कूद पड़ा, क्योंकि उसने वादा किया था और वह अपने वादे से मुकर नहीं सकता था। और अगले ही पल उस जलती हुई अग्नि से एक खूबसूरत राजकुमार बाहर आया। वह तेजस्वी युवक जैसे स्वयं अग्नि से ही बना हो। राजकुमार ने बाहर आकर सातों भाइयों की ओर देखा और कहा कि आप सभी का धन्यवाद, आपकी वजह से ही मेरा जन्म हुआ है। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। उसी समय उसके माता पिता भी वहां आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र प्रताप को जीवित देखा,
उनकी आंखों में खुशी और भावुकता की लहर दौड़ गई। राजा ने कहा, जैसा कि हमने वादा किया था, अगर हमारा पुत्र अग्नि से लौट आता है तो हम तुम्हारी बहन अमृता का विवाह उसी से करेंगे। और फिर वैसा ही हुआ। राजकुमार प्रताप और अमृता का विवाह धूमधाम से हो गया। प्रताप अब एक नया जीवन प्राप्त कर चुका था, एक तेजस्वी युवक, एक नया जन्मे पाया पुरुष। लेकिन वही अमृता अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब एक ऐसी स्थिति में थी जिसने अपने शरीर को किसी और को समर्पित कर दिया था, और यही बात प्रताप को भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मन ही मन प्रताप विचार करने लगा कि मैं एक राजकुमार हूँ, सुंदर युवा और कुलीन हूँ। मेरे लिए एक ऐसी स्त्री जिसने पहले किसी और से संबंध बनाए कैसे उपयुक्त हो सकती है। यही सोचकर उसने अमृता को स्वीकार नहीं किया। हाँ, वचन निभाते हुए उससे विवाह अवश्य किया था, लेकिन प्रेम और अपनापन, अधिकार, इन सभी से वह वंचित रहे। प्रताप के माता पिता भी अपने बेटे के साथ खड़े थे। वे भी जानते थे कि अब अमृता के चेहरे पर पुराना तेज नहीं रहा। अमृता ने धीरे धीरे यह सब महसूस करना शुरू कर दिया था। मैं भले ही एक राजकुमार की पत्नी हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी स्वीकार ही नहीं किया। कुछ ही समय बाद प्रताप के माता पिता ने राजकुमार के लिए एक नई सुंदर कुलीन राजकुमारी की खोज शुरू कर दी, और जल्द ही एक सुंदरी राजकुमारी मिल भी गई, जिससे प्रताप का दोबारा विवाह भी हो गया। अब प्रताप उस नई राजकुमारी के साथ बहुत प्रसन्न रहने लगा। अमृता जब भी उसे देखती, उसके भीतर ईर्ष्या की ज्वाला जल उठती। उसने सोचा, क्यों न मैं फिर से अपनी माया का वही रूप धारण करूं जो कभी रईस पर चलाया गया था। अमृता ने एक बार फिर अपनी मायावी अदाओं का जाल बिछाया, लेकिन अमृता की सुंदरता रईस के जलने के साथ ही जैसे भस्म हो गई थी। महल में अब अमृता अकेली रहने लगी। ना कोई से बात करता, ना कोई उसका हाल पूछता। वह अकेली, उपेक्षित और निरुत्तरित रहती। जब हम दूसरों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जब प्रेम को छल में बदल देते हैं, तो अंत में हमें भी उसी का दंश सहना पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं कि सच्चा प्रेम कहाँ है और कैसा दिखता है? यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।